हेलो स्टूडेंट, बीएससी एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। तो आज पेपर सेकंड में जो हम कल पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, आज उसमें कल तक तो मैंने आपको इसमें ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बता दिया था। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री कितना कितना होती है और हम उसे कैसे फाइंड कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दी गई अवकल समीकरण का हल हम कैसे निकालेंगे। हल निकालने का प्रोसेस इसमें डिफरेंट दिएगा। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसमें देखिएगा एक पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन है। अब इसके स्टेप के अकॉर्डिंग बताता हूं कि सच एज ए गिवन, माना कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई एंड ए इक्वल 0 के रूप में दी है। यहाँ एक्स वाई क्या है, दीज आर द टू वेरिएबल्स। एक्स वाई क्या है, एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल, ये वेरिएबल है। एंड ए क्या है, ए इज द कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है। तो अगर ये एक इक्वेशन है तो यहाँ इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देन आफ्टर एफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा ए इक्वल 0, ये हो जाएगी। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स और वाई दोनों मिली भी होंगी। तो एक्स के साथ में अगर वाई है, तो कभी कभी आपने ये देखा होगा कि अगर एक्स और वाई है, डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स छोड़ देते वाई का हो जाता है और वाई को छोड़ देते हैं तो एक्स का 1 रह जाता है। यानी वाई जरूर आता है इसमें सेपरेटली। और अगर सपोज करो कि इस तरह से कोई एक्स अलग से दे रखी हो तो इसका 1 रह जाता है, यानी और एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाता है। तो यानी यहाँ एक्स वाई और डी वाई बटा डी एक्स तीनों फॉर्मेट आती हैं इसमें मौजूद। तो यहाँ ये लिखता है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये फॉर्म हो गई। तो इक्वेशन 1 एंड 2 1 व 2 से मतलब कांस्टेंट ए का क्या करेंगे, हम ओवरलोप कर लेंगे, यानी विलोपन। ए का विलोपन करने पर, तो यानी ए का विलोपन करने पर, यानी ये मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको साइलेंट करूँगा, ए साइलेंट करने पर, तो दोनों को साइलेंट कर देंगे तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गई। तो ए को साइलेंट करने पर, यानी दोनों में से ए निकालेंगे तो मेरे पास में नया फलन बच जाएगा एक्स वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 की फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में इक्वेशन बच जाएगी। तो अगर इसमें बची तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। तो ये क्या कराई, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण, ये एक प्रोसेस हुआ प्रथम कोटि की। अब यानी ए की डेरिवेटिव्स आया तो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण कहलाई। अगर इसमें डबल डेरिवेटिव्स आ जाता तो वो 2 कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि जैसे कि जो भी आपको इक्वेशन या फंक्शन आपको दे रखी है तो उस इक्वेशन का पहले तो डिफरेंशिएशन करना है। अगर एक कांस्टेंट है तो ओनली ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो उसके बाद में आप इन दोनों इक्वेशन से ए को ओवरलैप करो या साइलेंट करो, यानी ए को हम यहाँ से हटाना चाहेंगे और उसके बाद में ये टर्म रह जाएगी एक्स वाई एंड डी वाई बटा डी एक्स, इन 3 ही फॉर्मेट में। समझ रहे हो ना बात, तो इन 3 ही फॉर्मेट में रह जाएगी, इसमें से ए गायब हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बची है वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नाउ सेकेंडरी, अगर सपोज करो कि इक्वेशन आर गिवन इन द फॉर्म एफ एक्स वाई ए एंड बी, अगर ए और बी 2 कांस्टेंट दे रखी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, दीज आर द 2 कांस्टेंट, है ना, ए एंड बी आर द 2 कांस्टेंट। ये 2 कांस्टेंट हैं हमारे पास में, 2 स्थिरांक हैं ये। तो अगर दीज आर द 2 कांस्टेंट, ये 2 स्थिरांक हैं, तो इट मींस इक्वेशन are the derivatives in the 2 times, हाँ। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे
तो क्या होगा, दिस इज F1 एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ए एंड बी। अभी ये इसमें से गायब नहीं हुआ, ठीक है, यानी ये इसमें से ए और बी गायब नहीं हुआ। अब अगर आपने मान लो कि सेकंड सेकंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी अब आपने विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही किया, तो ये कहलाएगा F2 एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए एंड बी इक्वल 0। ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि भाई अब यहाँ पर दो कांस्टेंट जो हैं आपके, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव में भी मौजूद है, सेकंड में भी मौजूद है, तो आप इन दोनों को कैसे साइलेंट करोगे? तो आपको तीनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, इसका तीनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई सेकंड थर्ड से भी सॉल्व हो जाएगा या फर्स्ट थर्ड से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैक्सिममली ये क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में तीनों ही इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन ओवरलैप या silent to the two given constants a and b, then after we can we get a differential equation of the second order। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 2 व 3 से, ठीक है, a और b का का विलोपन करने पर ये साइलेंट करना या इसको हटाना, यानी मतलब इसको ओवरलैप करना, ठीक है। तो हम यहाँ इस तीनों को विलोपन करना चाहिए, तीनों से करना चाहेंगे, तो हमारे को जो लास्ट में जो इक्वेशन प्राप्त होगी ना, वो ये हो जाएगी कि फाइव एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ये क्या कहलाई आपकी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर की कहलाई, यानी द्वितीय कोटि की। ऐसे ही अगर उसमें मतलब कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, ये कितने ऑर्डर की है, एक कांस्टेंट है, एक ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन, दो कांस्टेंट है, मतलब दो कोटि के डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी दो कोटि का अवकल समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे अपन द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। तो यह क्या है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आ गया ना आपके समझ में। तो अब ये यहाँ तक का तो मेरा एक फॉर्मेट समझाने वाली बात थी भाई। जो अब सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई हम हल क्या है, तो लास्ट हल यही होगा हमारा। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे ना, तो सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि द इक्वेशन हैव हाउ मेनी कांस्टेंट्स, कितने कांस्टेंट वो रखता है इन इक्वेशंस। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो देखिएगा, आपको जैसे कि इसने एक एग्जांपल ही बेसिक पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में एक इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस एल्फा, कॉस एन टी प्लस एल्फा, ये एक इक्वेशन दे रखी है। एन एक्स भी दे सकता है, एन टी दिया है, तो एन टी या एन वाई के अवकल समीकरण का निर्माण करिएगा, ये आपको दिया है। तो अब x का t के रेस्पेक्ट में करना होगा, t का x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन है हमारे पास में कि भाई आप डेरिवेटिव्स कर रहे हो, तो इक्वेशन x की दे रखी है, तो x का ही करोगे। अब विद रेस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल विच इज गिवन इन इक्वेशंस, ठीक है। नाउ दे हैव द टू कांस्टेंट्स ऑलरेडी गिवन, n and alpha, these are n alpha and a, these are the three constants। ये तीन कांस्टेंट हो गए। अब होने को तो यहाँ पर तीन कांस्टेंट हो गए, तो अब इसमें ये कहता है कि एन टी प्लस एल्फा है, तो अवकल समीकरण में जो ये n की वैल्यू है,
ये व्युत्क्रमानुपाती है, जैसा कि इसने क्वेश्चन में ही कहा कि सरल आवर्त गति समीकरण x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस एल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण करो। अब इसमें क्या होगा कि ये जो n है ना, तो ये तो प्रोपोर्शनल हो गई, प्रोपोर्शनल साइन में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में कांस्टेंट कौन हुई, केवल a एंड अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि कांस्टेंट है, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा a एंड अल्फा, ये आपके दो कांस्टेंट हुए, दो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में ही आपको ऑलरेडी इसने क्लियर कर रखा है कि दीज आर द दिस इक्वेशन हैव ओनली द टू कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले चीज आपको यही रीडिंग करनी है कि हाउ मेनी कांस्टेंट क्वेश्चन हैव, क्वेश्चन हैव हाउ मेनी कांस्टेंट्स। तो ये आपकी क्वेश्चन थी। अब इसका आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन में पहले इक्वेशन लिखूंगा मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस एल्फा, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में। अब एक चीज अपन जो लिखते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी बंडल मिस्टेक क्या करते हैं कि आप कौन से वेरिएबल का किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, ये चीज है ना। तो यहाँ क्या है कि हम जो लिखते हैं ना, इसके शॉर्ट में ये मैक्सिमम टीचर्स या जहाँ भी अपन पढ़ते हैं ना, तो अपन यही कर जाते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। तो अब यहाँ शॉर्ट में लिख लो आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो x का तो क्या होगा, dx अपॉन dt। अब इसमें दो कांस्टेंट हुए ना, तो कितनी बार आपको करना पड़ेगा, कम से कम दो बार। तो a को छोड़ दिया मैंने, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी डेरिवेटिव्स नहीं होता अगर मल्टीपल में या डिवाइड में है तो। अब cos का करेंगे हम यहाँ पर इस टर्म का, तो अकॉर्डिंग चेन रूल, श्रृंखला नियम आपको याद होगी, है ना। तो cos का क्या करेंगे, cos का तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस में साइन और अंदर की टर्म सेम, नो चेंज, ठीक है, इनटू अब अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन n इंटू टी, यानी n इंटू 1 प्लस 0, ये होता है। आपको ज्ञान होगा चेन रूल, श्रृंखला नियम अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ ये n रहा, खाली n आगे आ जाएगा, तो माइनस एन ए, और फिर मैं लिख लूंगा साइन एन टी प्लस एल्फा। ये आपकी अब सेकेंड इक्वेशन हो गई dx अपॉन dt में, dx अपॉन dt में। अब आएगा इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव्स, फिर यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t अगेन, दोबारा करने पर, फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम ये हो गया। सो दोबारा के लिए हमने यहाँ वर्ड डाल दिया अगेन, या तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये कहलाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन ए को छोड़ देना, ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो साइन का क्या होगा डेरिवेटिव, कॉस एन टी प्लस एल्फा और ब्रैकेट 1 इंटू एन। अब एन टी का एन इंटू 1 सिमिलर इस टाइप में, ठीक है, तो ये एन आ जाएगा। अब ये एन यहाँ मल्टीपल हुआ तो माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन टी प्लस एल्फा, कॉस एन टी प्लस एल्फा। अब क्या करेंगे, जब ये कॉस एन टी प्लस एल्फा हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की टर्म, ठीक है। तो इधर देखिएगा, अब क्या करना होगा कि आपको ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड जो मिली, अब मैंने आपको पहले ही सेंटेंस बोला था, या तो 1 2 3 तीनों इक्वेशन से सॉल्व होगा, कांस्टेंट ओवरलैप हो जाएगा, या फर्स्ट थर्ड से हो जाएगा, या सेकंड थर्ड से हो जाएगा। अब यहाँ हम ध्यान से देखें, क्या फर्स्ट और थर्ड में कोई रिलेशन बैठता है, हाँ, क्या फर्स्ट और थर्ड में जो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू हम बाई थर्ड, अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, तो यहाँ लिख लेना बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, इधर लिख देता हूँ,
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसकी जगह पर हमने इसका जो वैल्यू है वो टोटल एक्स दे रखी है, तो मैंने वो एक्स लिख दी। ठीक है, अब इस संख्या को इधर ले आना, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन प्राप्त हुई, डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो ये कितना ऑर्डर की हुई, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 2, क्योंकि ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। लेकिन डिग्री क्या है इसकी, अगर कहीं मैंने आपसे अगर यहाँ डिग्री पूछ ली तो आप डिग्री क्या क्या बताओगे, डिग्री इस जगह है 1, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के ऊपर होल पावर 1 मानी जाएगी, क्योंकि है नहीं तो 1 मानी जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है ना, सामान्यतः अगर आपको ज्ञान होगा ना, तो विस्थापन का समय के साथ सापेक्ष द्वितीयक अवकलन क्या कहलाता है, त्वरण, और ये है विस्थापन x, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x तो विस्थापन है t समय है, ठीक है। तो विस्थापन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव्स करोगे, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना इसको, तो भाई इसको इस तरह से भी बता सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज द प्रोपोर्शनल टू द एक्स। नाउ माइनस एन स्क्वायर इज द प्रोपोर्शनल साइन आफ्टर द चेंज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज द प्रोपोर्शनल टू द एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। तो यहाँ समीकरण का जो त्वरण है ना, वो मतलब ये एक्सेलरेशन कहलाता है। अब आपके कंफ्यूजन हो गई सभी एक्सेलरेशन क्या है, तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि x और डी एक्स अपॉन डी टी और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये 3 साइन हमारे पास में यहाँ काम आए हैं। कौन कौन से, एक तो x काम आया है, एक डी एक्स अपॉन डी टी काम आया है, एक डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर काम आया है। ये 3 ही साइन काम आए ना। तो x तो कहता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में, सरल रेखीय आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में ये कहलाता है x विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की दूरी। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, वन टाइम डेरिवेटिव्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ ये तो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और ये आपकी वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है, और ये आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यानी विस्थापन, वेग और त्वरण। तो यहां आप क्या लिख सकते हो लास्ट रिजल्ट कि साहब इसको देखकर कि त्वरण विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती है, तो यानी यहां पर ये इसके समानुपाती निकला। हाँ, तो नेक्स्ट देखिएगा, इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि जैसे कि एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए कुछ इसने कहा कि निम्न वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात करो, यानी निम्न वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। अब अगर मैं इसका अवकल समीकरण निकालूंगा तो यह मुझे वेरिएबल था एक्स और वाई दो ही है। वाई मेरे पास में इक्वेशन का फर्स्ट वेरिएबल है, ए और बी ये दो कांस्टेंट है, ठीक है। तो दो कांस्टेंट है तो कितने टाइम डेरिवेटिव्स करोगे इसका, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ऐसा करिएगा, इक्वेशन लिख लो, ठीक है। y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x और b sin x,
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर सॉल्यूशन ही उतार दिया पहला। अब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स, यानी यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेता हूँ मैं dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ क्या होगा कि u इंटू वी मैथड लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस जगह मल्टीपल है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये पूरी एक टर्म बताता है। बिफोर ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट खोलने से पहले ही हमारे लिए एक वन टर्म बताएगा। आफ्टर देन अगर ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया तो दिस इज दीज आर द टू टर्म्स, है ना। तो यहाँ ऑलरेडी इसने कहा कि एक तो e की पावर x और e की टर्म है, दो हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, बाई u एंड v मेथड्स यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो जैसे फर्स्ट टर्म को तो मैंने छोड़ दिया, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x a cos x प्लस का b sin x, और फिर मैंने अगर सेकंड ये टर्म छोड़ दी तो इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा a cos x और b sin x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन हम यहाँ लिखेंगे e की पावर x। अब क्या करेंगे, इधर देखो e की पावर x, और इसमें यहाँ पर इस कांस्टेंट का तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब ये दो सेपरेट हो गए, ना, तो माइनस का a sin x cos का और b cos x, ठीक है, प्लस इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं क्योंकि ये टर्म हमने आगे लिख दी है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x। अब ये जो है ना पीछे पीछे की जो टर्म है, इसको हम सेकंड लाइन में बाई इक्वेशन 1 क्या लिख लेंगे, y, यहाँ लिख लेना बाई इक्वेशन 1, इसको मैंने y लिख दिया। ये मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, माइनस का a sin x प्लस का b cos x, और ये है आपका dy अपॉन dx। तो ये कौन सी इक्वेशन आई, y उधर है। अब y को मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि इसमें से कांस्टेंट गायब हो गया ना मेरा, तो यहाँ मैं लिख लूंगा dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस का a sin x प्लस का b cos x। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बची। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको करूंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई का करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब इसमें u एंड v मेथड लगा दूं तो मैं पुनः ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। अब जैसे मैंने e की पावर x को छोड़ दिया तो इसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ, माइनस में a cos x और माइनस में b sin x, ठीक है, और प्लस अब इसको छोड़ूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ e की पावर x, और ये संख्या मेरी ऐसे ही है, उतार दी मैंने। अब देखिएगा यहां पर नीचे लिखता हूं मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है, और प्लस ये उतार दीजिए ऐसा ही e की पावर x माइनस a sin b cos x। अब यहां लिखना बाई इक्वेशन 1 एंड 2, एक व दो से क्या करेंगे, एक व दो से का अर्थ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसकी जगह तो मैं माइनस चिन्ह को छोड़कर एक से लिख दूंगा और इसकी जगह मैं दो से लिख दूंगा, क्योंकि ये दो से मान ये दे रखा है, दो से मान ये है और एक से मान केवल y है, तो इस जगह रख देंगे। तो यहां लिख देता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस और फिर ये y प्लस इसके स्थान पर सेकेंड इक्वेशन से dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई। अब जो संख्या आपने पुट कर दी है उसको ट्रांसफर कर लो, ठीक है। ये dy अपॉन डी एक्स इधर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इधर ऑलरेडी माइनस है, तो 2dy अपॉन डी एक्स, अब इधर माइनस वाई और इधर माइनस वाई, हाउ मेनी माइनस वाइज 2,
तो उधर -2y है, इधर आ जाएंगे +2y = 0। तो आपका लास्ट रिजल्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन इक्वेशन में कन्वर्जन इस तरह से करते हैं, कांस्टेंट का विलोपन करके। तो आया ना आपकी समझ में? करने की कोशिश करना, है ना? तो इस तरह से अपन हल कर लेते हैं, ठीक है।